हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चौक। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो चाय के साथ खाने का मजा ही दुगना कर देगी। क्रिस्पी और मसालेदार प्याज की कचौरी, राजस्थान की फेमस स्ट्रीट स्टाइल कचौरी जो हर बाइट में कर दे स्वाद का धमाका। अगर आपको भी पसंद है क्रिस्पी स्नैक्स तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एकदम इजी और ऑथेंटिक रेसिपी। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डो रेडी करना है। उसके लिए मैंने ये 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसमें अब हम डालेंगे अजवाइन। ये देखिए अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को पहले ऐसे हथेली पे थोड़ा डाल के क्रश कर लें और इसको डाल दें इसमें। अब साथ ही इसमें डालेंगे हम नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लें, मैदा के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालना है हमें तेल या फिर घी, आपको जो भी सही लगे आप वो डाल सकते हैं। मोइन के लिए डालना होता है बेसिकली। मैं तो इसमें घी ऐड कर रही हूँ, आपको जो भी सही लगे आप वो इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। अब कितना डालना इसमें सही है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। घी या फिर तेल जो भी आप इसमें डाल दें। तेल का मतलब यहाँ पे सरसों तेल से नहीं है, आप सरसों तेल मत डालिएगा। अगर आप रिफाइंड खाते हैं तो रिफाइंड डालिए, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑलिव ऑयल डालिए या फिर घी डालिए, सरसों तेल मत डालिएगा। अब जब ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे तो आपको ऐसे बांध के मुट्ठी देखना है। अगर ये बंध रहा है इसका मतलब आपका मोइन सही है। इतना मोइन हमें डालना है कि इसे मिक्स करने के बाद ये बंधना शुरू हो जाए। ये जो स्टेप है इसी से आपकी कचौरी बनेगी सुपर क्रिस्पी। इसीलिए ये प्रोसेस आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अंदाजे से डालने से अच्छा है कि पहले आप थोड़ा सा डालिए, उसके बाद आप इसे चेक करिए कि आपका ये बंधना शुरू हुआ है या नहीं। देखिए इस तरीके से ये आराम से बंध रहा है, इसका मतलब मेरा मोइन ठीक है। मैंने लगभग इसमें घी 4 टेबलस्पून तो डाला ही है, तो आप भी उसी अकॉर्डिंग यूज़ करिए। देखिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं घी का अंदाज़ा बता रही हूँ। अगर आप तेल यूज़ करिएगा तो आप खुद से बाइंड करके देखिएगा। पहले आप 3 टेबलस्पून डालिएगा, उसके बाद फिर चेक करिएगा, कम लगेगा तो आप और इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो बस ये मिक्सचर तो हमारा रेडी है। अब हमें इसे गूंथना है, तो गूंथने के लिए हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। पानी डाल के एक स्टिफ सा डो रेडी करेंगे। सेमी स्टिफ सा डो का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट सा गूंथना है हमें। तो चलिए फिर पहले इसे हम गूंथ लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए मैंने एक सेमी स्टिफ डो बना के रेडी कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से डो रेडी करना है, गीला नहीं होना चाहिए आपका बिल्कुल भी डो। तो अब क्या करेंगे, हम इसे एक गीले कपड़े से ढक देंगे। एक गीला कपड़ा ले और गीले कपड़े से इसे ढक दे और साइड में रख दे। गीले कपड़े से ढकने से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो डो होता है वो बिल्कुल भी सूखता नहीं है, तो इसे सूखने नहीं देना है। कोई सा भी कपड़ा ले ले जो भी आपके पास अवेलेबल हो और उसे हल्का गीला करके इसे ढक दें। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हमें पेस्ट बनाने की तैयारी शुरू करनी है। उसके लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें। 1 टीस्पून मैं जीरा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें सौंफ डालेंगे, साथ ही 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया, साबुत धनिया। अब इसका हमें पाउडर रेडी करना है, तो चलिए पहले इसे पीस के एक पाउडर बना लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ों का मैंने एक पाउडर बना लिया है। अब इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये 2 बॉइल्ड आलू लिया है मैंने, पहले से ही आलू को बॉईल करके रखा था। आप आलू को कुछ भी बना रहे हो ना जिसमें भरना है आलू को, तो वो थोड़ा पहले ही आप कोशिश किया करिए कि आलू बॉईल करके रखा करिए, एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। तो अभी आलू को मैंने छील लिया है बॉईल करके। तो अब क्या करेंगे, ग्रेट करेंगे। मैं क्या करती हूँ, एक ग्रेटर लेती हूँ, उसमें ये मोटे साइड है ना, इससे मैं ग्रेट करूँगी। आप चाहें तो पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आलू आपका अच्छी तरीके से मैश्ड हो। चाहे आप पोटैटो मैशर से कर लीजिए, हाथ से कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट पोटैटो मैश होना चाहिए आपका अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें ग्रेट करना है। ये देखिए आलू को मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरीके से, आपको भी इसी तरीके से मैश करना है।
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज की कचौरी बोली है तो आलू मैंने क्यों किया है। देखिए, प्याज की कचौरी में आलू भी होता है, बट आलू की मात्रा कम होती है, प्याज की मात्रा ज़्यादा होती है। और प्याज कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस में पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब भरावन बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, तो पहले गैस को कर लेंगे ऑन। पैन को थोड़ा हीट कर ले। ये देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे तेल। थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब घुमा के ऐसे चारों तरफ तेल को फैला लें। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, हरी मिर्च और अदरक। मैं तो 4 हरी मिर्च लिया है मैंने, और 1/2 मैंने अदरक लिया है। साथ ही मैं 1 पिंच हींग भी डाल रही हूँ। अब सारी चीज़ों को थोड़ा सौटे कर ले। सौटे हो गई ये सारी चीज़ें, तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज। जी हाँ, मेन इंग्रेडिएंट कचौरी का प्याज। ये मैंने 4 प्याज लिया है और अच्छी तरीके से मैंने इसे बारीक तरीके से चॉप कर लिया है। प्याज भी डाल दिया है। फ्लेम को कर लेंगे लो मीडियम पे सेट, और प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। तो अब लग रहा है ना कि प्याज की कचौरी बन रही है। ध्यान रहे, प्याज की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा ही यूज़ होगी, तो आप लोग ऐसा घबराइएगा नहीं कि अरे 4 प्याज, क्योंकि हम प्याज की ही कचौरी बना रहे हैं, तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। बस ध्यान रहे बारीक चॉप हो। प्याज की कचौरी में प्याज दिखता नहीं है, प्याज का फ्लेवर आता है। जब आप खाओगे ना तो आपको टेस्ट प्याज का आएगा। तो पहले ट्रांसलूसेंट होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारा भुन गया है, तो इस स्टेज पे हमने जो पाउडर रेडी करके रखा है ना, वो ऐड कर देंगे इसमें। ये ऐड कर दे। अब इन सारी चीज़ों को सौटे करें लगभग 1 से 2 मिनट तक, मतलब कि मिक्स करना है इसमें। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अब इसमें हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेते हैं हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ऐड कर लेते हैं अपना लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। अब एक बार इन सबको मिक्स कर ले। मिक्स हो गई है। अब जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी मैं, और वो है 1 स्पून रोस्टेड बेसन। बेसन जनरली बाइंडिंग में हेल्प करता है, इसलिए इसमें बेसन डालना ज़रूरी होता है। इससे जो आपका मिक्सचर है ना, वो बहुत ही अच्छा बनेगा, और आप जब इसको भरावन में यूज़ करेंगे तो फटेगा नहीं आपका कचौरी। इसीलिए बेसन का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं। अब इन सबको 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर ले। तो सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स, तो अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना मैश्ड पोटैटो। ये पोटैटो रखा है, इसको डाल दे। साथ ही डाल दे इसमें नमक। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी मैं हरा कटा हुआ धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। साथ में ऐसे मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक दूसरे का फ्लेवर अंदर चले जाए। आराम आराम से करें। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो आप इस स्टेज पे एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नमक टेस्ट कर ले। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप बहुत ज़्यादा पहली बार में नमक ना डालें। जब सारी चीज़ें मिक्स कर ले, आपको लगे कि नमक कम है, तब आप नमक इसमें ऐड करें। एक और रिकमेंडेशन है, ऑल्दो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, क्योंकि तीखा भी सब कोई कम कोई ज़्यादा खाते हैं। बट इस डिश में मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हल्का तीखा ही रखें। रीज़न ये है कि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्याज का यूसेज होता है, तो प्याज भी हो गया, आलू भी हो गया, ये सारी चीज़ें मीठी होती हैं। तो अगर आप बहुत कम मिर्चा कर देंगे ना शुरू में ही, तो बाद में जब आप खाएंगे तो बाद में आपको तब रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो गया है। इसलिए स्लाइटली तीखा ही रखें, और वैसे भी राजस्थान में थोड़ा तीखा ही सर्व होता है। तो बस यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद,
और पहले इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब तक ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम एक और काम कर लेते हैं साइड बाय साइड। एक कढ़ाई ले लेते हैं, गैस की फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। अब हमें क्योंकि कचौरी को भर के फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, इसलिए इसमें हम डाल देंगे तेल। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी प्रेफर करते हो वो आप इसमें डाल दें। मैंने तेल डाल दिया है, गैस की फ्लेम को कर दिया है एकदम लो पे सेट। अब बस इसे गर्म होने देते हैं और हमारा मिक्सचर भी यहाँ हल्का ठंडा हो गया है। तो चलते हैं पहले फटाफट कचौरी को भर के रेडी कर लेते हैं। जब तक कचौरी हमारा रेडी होगा भर के, तब तक तेल हमारा गर्म हो जाएगा और हम साथ साथ फ्राई भी कर लेंगे। तो बस दो काम हमारा एक साथ हो जाएगा। ये है हमारा आटा जो हमने लगा के रखा है। एक बार इसको हाथों से ऐसे मसल ले, ये इस तरीके से हथेली से मसल ले। अब इसके छोटे छोटे पेड़े करेंगे, ये इस तरीके से छोटे छोटे करने हैं, बहुत बड़े नहीं करने हमें। अब इसको हाथों से ही ऐसे दबाएंगे। आप चाहे तो बेलन से भी कर सकते हैं, पर मैं तो हाथ से ही प्रेफर करती हूँ। पहले पतला कर लें, ये दबाते दबाते जितना कर सकते हैं आप उतना कर ले। ये देखिए मैंने ऐसे पतला बना लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा अपना मिक्सचर लेंगे, ऐसे गोल गोल सा बनाएंगे। अच्छा ध्यान रहे मिक्सचर बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है। अब इसे ऐसे डालेंगे बीच में और इस तरीके से इसे बंद करेंगे। जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं ना, पूड़ियों को कैसे हम भरते हैं बीच में, उसी तरीके से हमें भरना है। पूड़ियों की तरह हमने भर लिया और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम निकाल देंगे और बस ऐसे ऐसे घुमाते हुए इसे हल्का दबा लेंगे। ये देखिए हमने इसे भर के रेडी कर लिया है। इस तरीके से रखना है आपको, बिल्कुल भी देखिए क्रैक नहीं है। इस तरीके से हमें बनाना है, आराम आराम से बनाए, कोई जल्दी नहीं है। अब इसे ऐसे हल्के हाथों से चारों तरफ ऐसे दबा लें। अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसी तरीके से पहले सबको भर के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए भर के हमने रेडी कर लिया है। तो अब तेल हमारा गर्म है, तो चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। गैस को कर लिया है मैंने एकदम लो पे सेट। अब इसमें हम जितना आप एक बार में डाल सके आप उतना भरा हुआ कचौरी डालेंगे। इसमें आराम आराम से डालें। मैं एक बार में 3 ही डाल रही हूँ। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हल्का हल्का मैं तेल ऊपर भी डाल दूंगी इन सब के, ताकि अच्छे से फ्राई हो। सो अब जो टाइम है ना, ये है पेशेंस का टाइम, क्योंकि इस टाइम पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा कचौरियों को तलने में। तो ये बहुत ही पेशेंस का काम होता है। इसे एकदम धीमी आंच पे आप गोल्डन ब्राउन होने तक तले, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें करना है। इस प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं तो 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितनी बड़ी कचौरियाँ बनाई हैं। तो चलिए पहले हम एक साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, फिर दूसरे साइड से गोल्डन ब्राउन करेंगे। एक बार कचौरियों को पलट लेते हैं। ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम दूसरे तरफ भी इसे पलट लेंगे। ये देखिए दूसरे तरफ से भी ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस अब 1 मिनट और, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। 2 मिनट हो गया है, कचौरी हमारी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। इसी तरीके से हम बाकी भी कचौरियाँ अपनी तल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए मैंने सारे कचौरियों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इस प्रोसेस में मैंने एक बार भी गैस के फ्लेम को लो से नहीं हटाया है। तो इस प्रोसेस का एक ही ट्रिक है कि आपको पेशेंस रखना है और लो फ्लेम पे ही सारी कचौरियों को तलना है।
तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं कि हमारी कचौरी कैसी बनी है। तो दोस्तों ये देखिए तैयार हो गई है बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट प्याज की कचौरी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा और अपने फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही और मजेदार रेसिपीज देखना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री है, लेकिन उससे मिलेंगे आपको नए वीडियोस की टेस्टी अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाजवाब रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।